दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। रूबिया खान है कवित्री। सच्चाई यही है कि जिहादी और जिहाद ने अल-तक़िया और जिहाद करना कभी भी नहीं छोड़ते, वो भी तब जबकि आपको सुनने वाले धिम्मी और बेवड़े सारे मिलकर इकट्ठे बैठे हों, तो वो अपना जिहाद करेंगे ही। मुफतलाल जी ने कहा है इनको पेमेंट देना है आज, इन्होंने कहा है कह लो और ये मान लो कि ये वही कह रहे हैं। हमने माना कि बहुत हंसी हो तुम, हमने माना कि बहुत हंसी हो तुम, ये भी माना कि महजबी हो तुम, फिर भी ऐसे ना हमको ठुकराओ, हम नहीं है तो कुछ नहीं हो तुम। ये बिल्कुल सत्य कहा है मनोज जी ने कि अगर ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या बात। और वो कैसे नहीं हूँ, अगर 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको बात समझ में आ जाए तो मैं निवेदन करना चाहूँगी यहाँ से लेकर वहाँ तक मुझे भरपूर अपना आशीर्वाद दीजिएगा। क्यों नहीं हूँ मैं इनके बगैर, क्योंकि ये वो मादरे बदन हिंदुस्तान है जिसे गंगा जमुनी तहजीब का एक तारा कहा जाता है, और जो तारा हमेशा चमकता है वो हमारा हिंदुस्तान कहलाता है। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि राखी के त्योहार को तुम भूल न जाना। आपको याद होगा कि रानी कर्मवती ने राजा हुमायूं के राखी बांधी थी और उन्होंने उनको उनकी रक्षा का वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा और मरते दम तक इस वादे को निभाऊंगा। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा मेरा हिंदुस्तान होता है, ऐसा मेरा भारत होता है। कि राखी के त्योहार को तुम भूल न जाना, राखी के त्योहार को तुम भूल न जाना, जब याद आए बहन की दौड़े चले आना, जब याद आए बहन की दौड़े चले आना। भाई बहन का प्यार सदा दिल में रहेगा, भाई बहन का प्यार सदा दिल में रहेगा, सदा दिल में रहेगा। इस प्यार से बंधन को कभी तोड़ ना देना, इस प्यार से बंधन को कभी तोड़ ना देना, इस प्यार से बंधन को कभी तोड़ ना देना। कविता खत्म, तालियां बजाइए। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी। हम तो हैं राम भक्त और सदा ही संस्कारी, हम तो हैं राम भक्त और सदा ही संस्कारी। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी, तहजीब नाम की कहाँ से लाई हो बीमारी, तहजीब नाम की कहाँ से लाई हो बीमारी। पुरखे तुम्हारे भटके थे अकबर के दरबारी, पुरखे तुम्हारे भटके थे बाबर के दरबारी। छोड़ा था अपने धर्म को की बुराक की सवारी, छोड़ा था अपने धर्म को की बुराक की सवारी। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी। तहजीब नाम की कहाँ से लाई हो बीमारी, तहजीब नाम की कहाँ से लाई बीमारी। इससे ज़्यादा बोलूँगा रूठ जाएगी रूबिया प्यारी, इससे ज़्यादा बोलूँगा रूठ जाएगी रूबिया प्यारी। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी। हम तो है राम भक्त सदा से संस्कारी। ये लोग रूबिया सुनो, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि इनके ब्रज के इस ब्रज क्षेत्र के इन लोगों में बैठकर तुम भाई बहन की बातें कर रहे हो, वरना ये तो हम लोगों के संस्कार, वरना तुम्हारे यहाँ तो 19 साल तक भाई रहता है, उसके बाद जान हो जाता है। भाई घर में ही शादी तुम लोग कर लेते हो, लेकिन ये संस्कारी लोग हैं। जिस तरह से तुम सुना रही हो इनको,
ये सुन रहे हैं, तुमने कुछ हाँ हाँ और राखी की बात तुमने कर दी है, ये सुन रहे हैं, वरना तो पता है ये क्या कह रहे हैं। सुनो, ये जो चच्चा बैठ रहे हैं सामने, ये कह क्या रहे हैं, तुम जो प्यार की मोहब्बत की बहुत सारी बातें कर रहे हो, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि जिधर से तुम गुजर जाओ उधर कोहराम हो जाए, अगर तुम मुस्कुरा दो फिर तो कत्लेआम हो जाए। जरूरत क्या है तुमको मुझसे मिलने की अकेले में, तुम मेरे सपने में आ जाओ तो अपना काम हो जाए। ये अद्भुत वाले हैं, इसलिए इनको तो तुम जो मना है वो सुनाओ, ये सुनने ही के लिए बैठे हैं ठंड में। मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 19 साल तक भाई कहती हैं और उसके बाद घड़ी घड़ी में शादी कर लेती हैं। बिल्कुल। लेकिन आप इस गलत फहमी में न रहें, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो घर घर में शादी नहीं करता है कि माना कि कुछ तो मजबूरी रही मेरे बुजुर्गों की, माना कि कुछ तो मजबूरी रही मेरे बुजुर्गों की, जो धर्म परिवर्तन कर लिया। माना कि कुछ तो मजबूरी रही मेरे बुजुर्गों की, जो धर्म परिवर्तन कर लिया, जिन्होंने अपनी बेटियां दी पठानों को, जिन्होंने अपनी बेटियां दी पठानों को, वो आज के आज चौहान हैं, और जिन्होंने अपनी आन के लिए सर कटाए इस हिंदुस्तान में, वो आज सच्चे मुसलमान हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ना 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 प्यारी रूबिया जी, सच हम बताएंगे, क्योंकि हम मदरसे में नहीं पढ़े और ना ही झूठा इतिहास पढ़े हैं, और कविता के द्वारा ही आपको उत्तर मिलेगा। माना कि कुछ तो डर और लालच रहा तुम्हारे बुजुर्गों में, माना कि कुछ तो डर और लालच रहा तुम्हारे बुजुर्गों में, जो अधर्म को अपना लिया। माना कि कुछ तो डर और लालच रहा तुम्हारे बुजुर्गों में, जो धर्म को परिवर्तन करके अधर्म को अपना लिया। जिन्होंने अपनी बेटियां दी मुगलों को, वो तब के पसमानदा मुसलमान हैं। महाराजा रंजीत सिंह के डर से जिन्होंने पहनी सलवारें, वो आज के पठान हैं। महाराजा रंजीत सिंह के डर से जिन्होंने पहनी सलवारें, वो आज के पठान हैं। जिन्होंने अपने आन के लिए सर कटाए इस भारत में, जिन्होंने अपने आन के लिए सर कटाए इस भारत में, उनका धर्म के लिए दिया बलिदान है, उनका धर्म के लिए दिया गया बलिदान है। नहीं, वो गल इस तरह है भाई, असी साढ़े पिछा बुजुर्ग जड़े आए कोई 200 साल पहले, अच्छा, वो बीकानेर तो शिफ्ट होया जिसले हिको हिंदुस्तान है जी हाँ। और तुलंबे दे उत्ते साढ़े खानदान हुकूमत कीती है शेरशाह सूरी दे दौर च। अच्छा, वाह जी हाँ। मैं एक किताब वेखियो, साड़ा सिलसिला जड़ा ना वो जाके मिलदा पृथ्वीराज चौहान नाल जी, पृथ्वीराज चौहान नाल साड़ा नसब नामा मिलदा है। अच्छा। पूरी किताब लिखी एक बंदे ने जो। अच्छा जी। हाँ, जो सच कोई तूर खान हाई वो मुसलमान हो, असा उनांदी नस्ल चौहान। देखो, तुम इनकी तालियों में मत जाना, ये वो लोग हैं जो रामलाल की बारात में बैंड बजता है तो वहाँ 4 ठुमके मार देते हैं, फिर श्यामलाल की मिल जाती है तो वहाँ 4 ठुमके मार देते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनको खुद का इस समय होश नहीं है। उस देश को खाया जा रहा था कई 100 साल से, वो कैंसर पार्टीशन में दिखाई दिया। आपके 2 हाथ काटने पड़े, एक भारत एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया, 2 हाथ कट गए आपके अंदर इतना बड़ा कैंसर था। लेकिन हमारी पहले की सरकारें पैरासीटामोल से ठीक करना चाहती थी, और जो अब की सरकारें हैं वो इसको डोलो देके ठीक करना चाह रही है। तो ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों को मिला दें तो करीबन 50 करोड़ मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। ये कहाँ से आए? इतने मुस्लिम तो अरब में भी नहीं है, मिडिल ईस्ट में इतने मुस्लिम नहीं है। इस देश में पारसी भी आए, बुद्ध हैं, राजपूत हैं, सिख हैं, बहुत कौम है, ये क्यों नहीं हो गए 50 करोड़? इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फिर एक
दलाल टाइप के जो लोग हैं उन्होंने एक नया नैरेटिव स्टार्ट किया। ये पिछले 25-30 साल से ज्यादा जोर पकड़ा इस नैरेटिव ने, 20-25 साल से, कि ये प्यार से कन्वर्ट हो गए, ये हिंदू ही थे, प्यार से कन्वर्ट हो गए। वेरी गुड, वाह। ये कहा गया सूफी संत आते थे, दरवेश फकीर वकीर आते थे, और लोग प्यार से कन्वर्ट हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा देश था, ऐसे एक बहुत बड़ा देश था पर्शिया। वहां पारसी रहते थे और वो कलाओं में, ट्रेड में, एजुकेशन में बहुत ऊपर देश था। उसकी वो पूरी सिविलाइजेशन बहुत हाई पे थी। ये मिडिल एजेस की बात है, मुस्लिम्स का अटैक हुआ। करीबन 25-30 साल में एक भी पारसी जिंदा नहीं बचा। सारे देश छोड़ के भाग गए, मर गए, लूट, हत्या, बलात्कार। और 25-30 साल में एक नया इस्लामिक मुल्क बन गया। बाद में जिस मुल्क का नाम पड़ा ईरान। सारे पर्शियंस कहां गए? कुछ भाग के तो हिंदुस्तान भी आ गए थे। वो प्यार से कन्वर्ट हो गए। ऐसा प्यार इस दुनिया ने कई बार देखा है। अफ्रीका में, एशिया में ऐसा प्यार 25-30 कंट्रीज ने बर्दाश्त किया है, और वो 25-30 कंट्री टोटल इस्लामिक बन गए। और लेटेस्ट कश्मीर, जब वहां से 3 लाख 4 लाख हिंदू भगाए गए तो वो प्यार से भागे वहां से, और पूरा कश्मीर इस्लामिक हो गया। मेक नो मिस्टेक, इट्स अ कैलिफेट। जो बगदादी करता है खलीफा, खलीफा जो अपना साम्राज्य बनाता है जहां सिर्फ मुस्लिम होते हैं, और अगर गैर मुस्लिम है तो उन्हें डिम्मी बन के रहना पड़ेगा, खत्म होकर रहना पड़ेगा। वो कैलिफेट है इस्लाम की इस वक्त कश्मीर में। हिंदुस्तान में कैलिफेट है। 1921 में मालाबार में दंगा हुआ था, वहां भी कैलिफेट बनाने की कोशिश की गई थी। कुछ 50,000 या 1 लाख हिंदुओं को बाहर निकाल दिया था वहां से, फोर्स्ड कन्वर्जन किया था। तो तब नहीं बना पाए, लेकिन आज कश्मीर में कैलिफेट है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी गुलदस्ता और कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत सबके बीच में एक कैलिफेट बन गई। लेकिन आप कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है। और जब ये 3-4 लाख हिंदू वहां से भगाए गए 1 महीने के अंदर, तब कॉन्स्टिट्यूशन सो रहा था, इंटेलेक्चुअल सेमिनार कर रहे थे, गंगा जमनी तहजीब पे सेमिनार कर रहे थे, और इस तरह की तमाम रोजा इफ्तार की दावतें चल रही थी। हैप्पी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। और जो पूरी तरह इस्लामिक नहीं बना, उसके टुकड़े हुए, जैसे हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, सूडान के टुकड़े हुए, और आपकी और हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ टाइम में स्वीडन के टुकड़े होंगे। आज से 15-20 साल के अंदर स्वीडन टूट जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। आप या तो बहुत भोले हैं, देखते ही नहीं, या आप इतने मूर्ख हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है आपने कभी देखा ही नहीं, या आप झूठे हैं, या आप दलाल हैं। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को मना करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, यहां तो बड़ी गंगा जमनी तहजीब थी, आप इन सब में से एक है, या हो सकता है सब कुछ हो। चलिए मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज करता हूं। आपके एक दादा होंगे, एक दादा परिवार है, दादा, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, उधर के उनके बच्चे, सब एक पूरी फैमिली ट्री वो है। एक नाना की तरफ से है, तो एक आदमी करीबन ऐसे 10-15 परिवार उसके आसपास होते हैं। इसके बाद आप कॉलेज, आपका कॉलेज, स्कूल कॉलेज, जहां 50-100 स्टूडेंट हैं, जिसमें कुछ दोस्त हैं जो आपके साथ ट्रेवल करते हैं जिंदगी भर। फिर आपका मोहल्ला, आपकी कॉलोनी, वहां भी आप 10-20 परिवारों को जानते हैं। यूं कहें एक आदमी मोटा मोटा 700-800 1000 लोगों की खबर उसको होती है, डायरेक्ट खबर, चाहे मिले ना कि कोई बहुत दूर रहता है, लेकिन हाँ पता लगता है उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया, डेथ हो गई, कुछ बहुत अच्छा हो गया, बहुत बुरा हो गया, खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से। अब मैं आपसे एक्सरसाइज करता हूं। पिछले 20, 30, 50 साल में ये इन 1000 लोगों में से कितने लोग मुस्लिम बने, कितने लोग कन्वर्ट हुए? आंसर मिलेगा 0। क्या हुआ? सारे सूफी, दरवेश, फकीर रिटायर हो गए, IPL देखने चले गए, इस्लाम की कशिश खत्म हो गई। दोस्त, जब तक गर्दन पे तलवार ना हो ना, कोई कन्वर्जन नहीं होता, या बहुत सारे पैसे ना हो, कोई कन्वर्जन नहीं होता। दोस्तों, ऐसे ही दिम्मी बन के अगर रहोगे तो इतिहास में तुम्हारा नाम भी कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे दिम्मी बन के रहने से बेटर है कि अपने धर्म की तरफ लौटो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, और शास्त्रों को पढ़ के ही तुम ऐसे जिहादियों के साथ मुकाबला कर सकते हो। ये जो जिहादी कौम है 1450 साल से निकली हुई, ये दुनिया में किसी भी इंसानियत को जिंदा नहीं रहने देगी। ये जिहाद अपना करती रहेगी। और ये जो कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं ना घर वापसी के, मैं उसमें भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये जिहाद और अल-तक़िया से बचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो भी शुद्ध सनातनी है वो कम से कम अपने आप को बचाने के लिए अपने इतिहास को पढ़ें और अपनी जान और माल की रक्षा खुद करें।
जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।